जय श्री महाकाल दोस्तों। आज आपके लिए मैं इस वीडियो में एक जानकारी लाया हूँ चौराहों के बारे में कि चौराहों की क्या इम्पोर्टेंस होती है, यहाँ पे क्या ऊर्जा होती है, यहाँ यहाँ पे क्यों क्रियाएं या कुछ भी जो होती है बहुत सारी जो चौराहों पे ही की जाती है। तो इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की तरफ कि क्या होता है चौराहों में या ऐसा क्या अलग है। तो दोस्तों होता क्या है कि चौराहा जो होता है एक प्राकृतिक बनी जगह होती है, मतलब जहाँ पे चार रास्ते मिलते हों। आप कई लोग कहेंगे कि नहीं, चार रोड तो इंसानों ने बनाई, मगर दोस्तों रोड तो इंसान ने बनाई, मगर ये रास्ता आने जाने का जो बना कहीं ना कहीं से प्रकृति भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसके कारण ये एक जो चौराहा होता है ऊर्जा का स्रोत बन चुका होता है। और स्रोत का मतलब दोस्तों यहाँ पे एक अलग ही ऊर्जा होती है जो आपको चौराहे को छोड़ के, मतलब बहुत सारी विधियाँ भी होंगी जो केवल और केवल चौराहों पे ही होती हैं और कहीं नहीं की जाती। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप खुद भी बैठ के देखेंगे या बैठे मतलब आप कुछ मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे तो आप भी नोटिस करेंगे कि आपका मेडिटेशन जो है चौराहे पे ज़्यादा अच्छा होगा। और इसी तरह दोस्तों बहुत सारी शक्तियाँ जो होती हैं वो केवल आपको चौराहों पर ही मिलती है। जैसे आप लगा के चलिए दक्षिण काली जो होती हैं वो भी आपको, अगर उनको कोई विशेष उनकी जैसे पूजा होती है कई बार वो भी चौराहों पर ही की जाती है। उसके बाद दोस्तों लगा के चलिए आप ग्राम देवता हो गए। दोस्तों इनकी भी जो मतलब जो पूजा होती है, अगर आपके वैसे तो पुराने समय में ग्राम देवता की अलग ही जगह या मंदिर बना बना दिए जाते थे क्योंकि उनकी भी बहुत ज़्यादा पूजा होती थी। मगर अब क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण लोग बिल्कुल भी ना मंदिर बनाते हैं ना उनकी अलग जगह बनाते हैं, या फिर आप ये लगा के चलिए कोई ग्राम देवता की जगह बनी भी हो क्योंकि वहाँ तो कोई अब पूजा करने आता नहीं है। तो दोस्तों वहाँ पे जो लोग हैं उस जगह को ज़्यादातर अपना घर बना लेते हैं या कुछ कर लेते हैं दोस्तों। तो इस कारण अब कोई ऐसे मंदिर या कोई जगह रह नहीं गई है। तो जो ऐसे ग्राम देवता होते हैं उनकी पूजा भी चौराहों पर ही होती है। तो दोस्तों ये इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है ग्राम देवता की भी, क्योंकि ये जो होते हैं आपकी जितनी भी आत्माएं या कुछ भी आपके जो ग्राम देवता का एरिया होगा तो उसके जो हेड होंगे, एक तरह से मान के चलिए जो उस एरिया में जो भी चीज़ें होंगी उसको टेक केयर करने वाले ग्राम देवता ही होते हैं। तो आप खुद सोच के चलिए कितने पावरफुल होंगे। तो दोस्तों ये होते हैं ग्राम देवता। तो ये भी होते हैं, इनकी पूजा वगैरह भी सब कुछ वहीं पे होती है। ऐसे दोस्तों बहुत सारी शक्तियाँ ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है, जो आपको सिर्फ चौराहों पर ही मिलेंगी। बहुत लोगों ने जैसे देखा होगा कि अनुभव किया होगा या फिर कि भाई कुछ आत्माएं या कुछ भटकती आत्माएं भी उनको चौराहों पर ही दिखेंगी। क्यों? क्योंकि भाई वो जो एरिया है उसकी ऊर्जा अलग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और अलग ऊर्जा होने के कारण यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने आप ही खींची चली आती हैं ऊर्जा को देख के। तो यहाँ पे अलग अलग आप विधियाँ भी की जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चौराहे पे जो भी विधि होगी नुकसान पहुँचाने के लिए होगी। लोग अपने फ़ायदे के लिए भी इसमें विधि करते हैं। कई सारे अघोरी लोग जो होते हैं वो आप ये लगा के चलिए, क्योंकि जो शमशान में विधि की जाती है वो वही विधि जो शमशान में जाके की जाती है वही विधि आप चौराहे पर भी कर सकते हैं ये अघोरी लोग, और करते भी हैं। क्योंकि दोस्तों अगर मान के चलिए किसी को अघोरी को अच्छा शमशान नहीं मिल रहा हो तो वो चौराहे पर करता है जाके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी ऊर्जा काफ़ी अच्छी है और वही ऊर्जा जो शमशान में मिलती है वही उसको वहीं चौराहे पे मिल रही है। तो दोस्तों ये था पूरा चौराहे के बारे में कि किस तरह क्या होता है। और दोस्तों इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती, जैसे कई लोग सोचें कि जी चौराहा हमारे घर के बहुत पास है या फिर हमारे घर से दिखता है तो डरें, ठीक है, कि ऐसी ऐसी आत्माएं यहाँ पे आएंगी। तो उस तरह से घबराने वाली बात नहीं होती। कोई भी शक्ति किसी को भी ऐसे फालतू में नुकसान नहीं करती। जैसे लोग होंगे सोचेंगे कि अब चौराहा सामने आ रहा है तो जी बच के चलें, ऐसा कुछ है नहीं, डरने वाली बात नहीं होती। क्योंकि कोई भी शक्ति, देखो उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, कुछ बिना किसी रीज़न के कोई भी शक्ति किसी को नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाने वाली। तो कोई भी शक्ति जब तक आपका उससे कोई डायरेक्ट लेना देना ना हो तो जब तब तक वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती, या जब तक आप उसको किसी इंटेंशनली जाके परेशान ना करो, ठीक है, उसके एरिया में जाके कुछ गलत काम ना करो, तब बात अलग है, वरना कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो दोस्तों अगर हो सके तो कभी भी आप, जैसे लोग आजकल कहीं पे भी टॉयलेट चले जाते हैं वो
तो उसमें भी ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि चौराहे पर खासकर ऐसा कुछ भी ना किया जाए, गंद ना फैलाया जाए, ठीक है, क्योंकि कौन चाहेगा कि हाँ भाई उसके एरिया है, ठीक है, जहाँ पे वो पूजा करता है या कुछ करता है, उसके एरिया में कौन चाहेगा कि गंद हो। तो बस ये आप ध्यान रखिए कि चौराहा अगर आपके घर के पास है या आप ये निकल के लगा के चलिए, आप रोज़ चौराहा या किसी ऐसी जगह से निकलते हैं तो वहाँ गंद ना फैलाएं, उस एरिया की थोड़ी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि भाई अच्छी एनर्जी वाली जगह है, उसकी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए। और बस ये चीज़ें होती हैं। और अगर आप कभी जैसे एक और मैं इस चीज़ में वीडियो में बताना चाहूँगा, जैसे लोग कई लोग टॉयलेट वगैरह जाना होता है, रास्ते में गाड़ी रोक के कहीं पे भी चले जाते हैं। तो दोस्तों उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि ऐसे नहीं कि कहीं पे भी उठा और चले गए। स्पेशली जैसे जो हमारे रिलीजियस पेड़ माने जाते हैं, जैसे बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया या कीकर का हो गया, तो ये दोस्तों ये तो स्पेशली एक वो काफ़ी अच्छे पेड़ माने जाते हैं। रीज़न होता है कि इसके आसपास भी बहुत सारी अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, आत्माएं होती हैं जो इनकी रक्षा करती हैं, कुछ इन पे वास करती हैं। तो जब आप कुछ इस तरह की गलतियाँ करते हैं तो वो भी आपको जीवन में नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों अच्छा होगा कि आप ऐसी चीज़ों का थोड़ा अवॉइड करें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे की तरफ ही लेके जाएं। और क्योंकि आपको पता होगा, ये सब नॉलेज होगी, तो आप सुरक्षित भी रहेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल दोस्तों।